नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारी जिला उपायुक्त से मिले और घोटालों को लेकर के डीसी से चर्चा करी। नगर परिषद में हुए घोटालों को लेकर के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित अनेक कर्मचारी और दलाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनसे रिकवरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा कई आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। इसलिए आज अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारी जिला उपायुक्त से मिले। देखिए एक रिपोर्ट। स्वागत है सर। आज किन मुद्दों को लेकर के आप मिले हैं डीसी साहब से? सर, आज हमारे 3 मुद्दे थे जो इलेक्शन आने की वजह से तो ढीले पड़ गए थे। एक तो 3 आरोपी जो मेन एक्यूज हैं नगर परिषद घोटाले में, वो फरार हैं 2 महीने से। या तो वो गिरफ्तार नहीं हो रहे या पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। आज हम अपने ज्ञापन में यही देके आए हैं कि उन तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना अपना समाज मोर्चा बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि रिकवरी नहीं हुई, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनमें मेन जो आरोपी है रण सिंह यादव, उससे रिकवरी नहीं हुई है आज तक 1 पैसे की भी। सरकार को चाहिए जब शीशा सामने है तो रिकवरी करे उनसे, या उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करे, कोई एक काम तो करे। लेकिन दोनों में से सरकार ये भी नहीं कर रही, तो हमारी प्रार्थना ये है कि उनकी से रिकवरी की जाए। तीसरा आरोपी जो गड़बड़ हो रही है, पूरे जोड़ों की ज़मीन है या और दूसरे प्लॉट हैं जिनके ऊपर कब्जा किया गया है, हमने डी साहब से ये कहा है कि उन कब्जाधारियों के खिलाफ जिन्होंने कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनसे कब्जे छुड़वाए जाएं, और जो नगर परिषद की ज़मीन है उनको वापस नगर परिषद में दिया जाए। और एक हमारा जो मेन मुद्दा था सेक्टर का, वो हमारे सेक्टर के प्रधान आए हुए हैं महासिंह रंगा जी, वो आपको बताएंगे। महासिंह रंगा जी। समाज मोर्चा सामाजिक संगठन सभी पदाधिकारीगण भिवानी शहर में जो बहुत सारी अनियमितताएं फैली हुई हैं, जो पीछे बहुत बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं, चुनाव आने के मद्देनज़र उन पर संज्ञान नहीं लिया गया। आज सभी मेरे भाई लोग उपायुक्त महोदय से मिले हैं। दोबारा से आप इन चीज़ों पे संज्ञान लीजिए और जो भी हमारे भिवानी शहर पे जो जोड़ों पे कब्जा किया हुआ है उसको छुड़वा के और नगर परिषद के अंदर किया जाए। और विशेषतः आज हमारा मिलने का उपायुक्त महोदय दूसरा कारण ये भी था कि सेक्टर 13 भिवानी का पोश इलाका आता है, लेकिन वहाँ इतना बुरा हाल है। सेक्टर 13 की सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आज हम सब सेक्टर वासियों ने मिलके और अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने मिलके, रंगा साहब, दीपक भाई जी साथ हैं, उनसे एक अपील की है कि आप वहाँ संज्ञान लीजिए, वहाँ की सड़कें दुरुस्त कराई जाएँ और जो पार्कों में अनियमितता उसको ठीक किया जाए। घोटाले को लेकर देखिए, मैं नवनियुक्त जो चेयरपर्सन है, पहले उनको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और उनसे मैं बहुत सी उम्मीदें लगाती हूँ। जो हालात उनकी नज़र में रही हैं, जो भिवानी का हालात रहा है, उनकी नज़र में उनसे बहुत उम्मीद करती हूँ कि जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब घोटालों को वापस संज्ञान में लेंगे। जिसका जो हक है, जो भिवानी की जनता का पैसा इन लोगों ने खाया है, उसको लौटाने का काम करेंगे। और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि 5 साल वो बहुत सुंदर, अच्छे, ईमानदारी से तरीके से भिवानी के विकास के कार्य करें। बोल दो राजकुमार कोई बात नहीं। अपना पहुँचे हैं, शुरुआत हमने आज से की है। जो शहर के अंदर अच्छे कार्य होंगे उसकी हम पूर्ण रूप से वे बधाई के पात्र रहेंगे। अगर कहीं पे भी किसी भी वार्ड में या गली में, सेक्टर में कहीं पर भी गलत काम हुआ तो पूरा अपना समाज मोर्चा उसके खिलाफ विरुद्ध खड़ा होगा और फिर हम उसको बता देंगे कि भाई अपना समाज मोर्चा क्या है। शहर के अंदर किसी प्रकार का जो पिछले 5 साल में घोटाले हुए थे, अगले 5 साल के अंदर ना तो कहीं कोई घोटाला होने देंगे और ना ही कहीं भी किसी स्तर पर गलत काम होने देंगे, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे लाइटों का हो, चाहे वो पानी की समस्या का हो, चाहे सीवरेज का हो। किसी प्रकार का अपना समाज मोर्चा की पूरी टीम सबसे पहले जहाँ पर गलत काम होगा उसका विरोध करने के लिए तैयार रहेगी और जहाँ पर अच्छा कार्य होगा उसका सेवा करने के लिए भी तैयार रहेगी। शहर के बारे में सारी बातें हमारे प्रधान जी ने, मैडम जी ने, इन सब लोगों ने बताई है। उसके अलावा हमने उपायुक्त महोदय को ये कहा है कि मुरारी सिनेमा रोड वैस स्कूल से जो मुरारी सिनेमा गौशाला मार्केट तक जो सड़क बनाई गई है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ तरीके से बनाई गई है। कई लोग तो वहाँ गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल जब चलता है तो सारा मोटरसाइकिल हिलने लग जाता है, तो उसकी सड़क की जांच करवाई जाए। दूसरा, जो खाकी बाबा मंदिर के पास में बूस्टर बनाया गया था, वो जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं। आखिरी टेल तक वहाँ ऊंचाई का एरिया है, बागलों की गली, ढग्गान गली,
मोडान गली, वहाँ पानी आखिरी टेल तक नहीं पहुँच पाता, केवल 10-5 घरों में पानी पहुँचता है, बाकी घरों में पानी नहीं पहुँचता। तो उस बूस्टर को जो है पब्लिक हेल्थ से आदेश करवा के उसका एस्टीमेट बनवा के हमने कहा है डीसी साहब को कि उस बूस्टर का कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि सब लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। घोटाले को लेकर क्या कहेंगे आप? घोटाले तो जो है वो शहर में सबको पता है, घोटालों की मांग की है हमने। डीसी साहब को कहा है कि भाई जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो जांच बाकी हैं उन जांचों को दोबारा से मतलब सही तरीके से उनकी जांच करवाई जाए। प्रधान जी ने सारी हमारे जो आज मेमोरेंडम दिया हमने डीसी साहब को, उसमें सारी बातें लिख रखी हैं और प्रधान जी ने बताया आपको सारी बातें। लोगों ने जो गलियों की समस्या भी उठाई थी, अभी गलियां कई बार बनाई हैं, तो किन किन उन गलियों को लेकर के किन किन के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत? हमने शिकायत कर रखी है जी, जितने ठेकेदार हैं सबकी, और उसकी इंक्वायरी चली हुई है। इंक्वायरी में क्या आता है क्या नहीं आता है वो तो इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी घोटाला इन लोगों ने किया है उसको उजागर करेंगे। हम सबूत निकलवाने लग रहे हैं। हमने कल भी एक सबूत निकलवाने लग रहे हैं। जोड़ों की ज़मीन पे जो कब्जा हो रहा है उन कब्जों को छुड़वाएंगे, और जो पब्लिक का पैसा इन्होंने उठाया है उसकी पूरी की पूरी रिकवरी इन लोगों से करना है। हाँ जी, क्या मुद्दा है? सेक्टर 13 में जो न्यूली सेक्टर की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें सारा घटिया सड़का माल लगाने लग रहे हैं, और जो प्रेजेंट सड़कें बनी उनके अंदर अब भी इससे पहले घास सूख चुका है, और इसी प्रकार से जो पिछले साल सड़कें बनाई गई थी वो अब से पहले टूट चुकी हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर पार्क का जो ठेकेदार है वो टाइम के ऊपर उसका घास नहीं काटता। ये 4-5 मुद्दे सारे डीसी साहब को अवगत कराया, उन्होंने इनका समाधान करने के लिए मैं आश्वस्त किया है।